6 कंट्रीज़ के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज मैं 7वीं कंट्री के ऊपर बात करूँगा, शेंजन की कंट्री है। आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आ सकते हैं और मज़े की बात यहाँ पर आपको कोई ट्यूशन फ़ीस देखने को नहीं मिलेगी। ये हमारी 29 कंट्रीज़ की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं 29 शेंजन कंट्रीज़ के बारे में आपको बताऊँगा कि कैसे आप वहाँ पर पढ़ने आ सकते हैं, कितना आपका खर्चा होगा, कितनी बैंक स्टेटमेंट है, पीआर मिलेगी, नहीं मिलेगी, पासपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन तमाम डिटेल को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी वो 6 वीडियोज़ नहीं अभी तक देखी, तो आप ये सीरीज़ देख सकते हैं स्टार्ट से। हर वीडियो में आपको 15 सवाल 15 सवालों के जवाब मिलेंगे और इस वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगा कि ये 15 सवाल जो हैं वो आपको बता सकूँ। तो ये कंट्री है आइसलैंड। आइसलैंड भी एक शेंजन का कंट्री है और यहाँ पर आप फ्री में पढ़ सकते हैं। जर्मनी की तरह यहाँ पर भी कोई ट्यूशन फ़ीस आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ चंद एक कोर्सेज़ और कुछ चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस देखने को मिलेगी। पूरे आइसलैंड में सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 7 की 7 यूनिवर्सिटीज़ में आप एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आइल्स की यहाँ पर स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। आइल्स अगर आपने आइल्स के साथ अप्लाई करना है तो 6.5 आइल्स चाहिए। अगर आप पीटीई के साथ अप्लाई करेंगे तो पीटीई का मिनिमम 58 स्कोर आपको चाहिए और अगर टॉफल के साथ अप्लाई करेंगे तो 79 टॉफल का स्कोर आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा अप्लाई करने के लिए। एमओआई की बेसिस पे यहाँ पर मोस्टली 99% जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं होती, क्योंकि एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आइल्स की या किसी दूसरे लैंग्वेज सर्टिफिकेट की। ट्यूशन फ़ीस यहाँ पर कोई नहीं है, आपकी ज़ीरो ट्यूशन फ़ीस है, लेकिन यहाँ पर आपको सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है और वो रफ़ली जो है वो 500 टू 550 यूरो पूरे साल की होगी। तो ये आप रफ़ली मान के चलो कि आप 250 यूरो के आसपास जो है वो आपका पर सेमेस्टर आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस देखने को आपको मिलेगी। यहाँ पर एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया भी थोड़ा टफ़ है, यानी कि 60% मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए होंगे इंटरमीडिएट में अगर आप बैचलर करने आ रहे हैं, और अगर मास्टर करने आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर 3 सीजीपीए या अगर मिनिमम भी बात करें तो 2.8 सीजीपीए आपका यहाँ पर बैचलर में होना चाहिए। हर तरह के कोर्सेज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे, कुछ इंजीनियरिंग के और कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड और कुछ यहाँ पर जो मरीन रिलेटेड कोर्सेज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एडमिशन रेशो थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट है, तो थोड़ी कम देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, ये थोड़ा-सा आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। 65 लाख पाकिस्तानी आज के यूरो के रेट के मुताबिक आपको 65 लाख की स्टेटमेंट, 60 से 65 लाख की स्टेटमेंट यहाँ पर आपको आइसलैंड में पढ़ने के लिए दिखानी पड़ेगी, जो कि बनती है रफ़ली 1650 यूरो पर मंथ के हिसाब से। और पर आवर वेज यहाँ पर अच्छी है, 18 से 20 यूरोज़ पर आवर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स जो हैं वो रफ़ली 25 घंटे पर वीक के काम कर सकते हैं, यानी कि 100 घंटे जो है वो पूरे महीने के आप यहाँ पर काम कर पाएँगे। पीएसडब्ल्यू की बात करें तो पीएसडब्ल्यू यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 महीने का देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि आपका जो स्टडी टाइम है वो पीआर और पासपोर्ट दोनों के लिए काउंट होता है। तो आप 4 साल के बाद, 4 साल की रेज़िडेंसी के बाद एक जॉब हासिल करके और साथ में जो लैंग्वेज है यहाँ की, उसका A2 लेवल जो है वो करके आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर पासपोर्ट की बात करें तो पासपोर्ट आपको यहाँ पर 7 साल की कंटिन्यूअस रेज़िडेंसी के बाद मिलेगा, जिसमें आपकी एक जॉब भी रिक्वायर्ड है और B1 आइसलैंडिक लैंग्वेज जो है वो आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप है नहीं। इरास्मस की स्कॉलरशिप है एक, जो कि आपको हर यूरोपियन कंट्री में देखने को मिलेगी और यहाँ पर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको जो आपकी लिविंग एक्सपेंसेस का जो खर्चा है उसकी स्कॉलरशिप आपको देती हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको नहीं देगी। तो फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। आई थिंक अगर आपके पास पैसे हैं बैंक स्टेटमेंट की सूरत में, तो आप यहाँ पर डेफ़िनेटली पढ़ने आ सकते हैं और यहाँ पर आकर पीआर पासपोर्ट के रास्ते जो हैं वो आपके सिक्योर हो सकते हैं। लेकिन इन केस के अगर आप इस कंट्री में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहते, तो पढ़ने के लिए आएँ और बाद में किसी दूसरी शेंजन कंट्री में भी आप मूव कर सकते हैं। तो आई होप कि आइसलैंड भी आपकी नज़र में होगा, अगर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कंट्री के साथ आपके सामने हाज़िर होऊँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।